57 मुस्लिम देशों ने माना असदुद्दीन अवैसी साहब को मुसलमानों का लीडर। दोस्तों, हिंदुस्तान में कोई मुसलमानों का अभी तक लीडर नहीं है। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब बहराइन, कुवैत, सऊदी अरबिया और कतर जाने का काम किया, उनके बाद कहीं ना कहीं जो 57 मुस्लिम देश हैं उन लोगों की नज़र बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर पड़ी। अब वो लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों के लीडर हैं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लीडर के रूप में अगर देखा जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब उभर कर आ रहे हैं। तो हम लोग कब समझेंगे असदुद्दीन अवैसी साहब को? अभी तक हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को समझ नहीं पा रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब क्या है। असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं सभी लोग कहीं ना कहीं किसी तरह का इल्जामात असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर लगाते हैं। बिहार के अध्यक्ष जनाब और हैदराबाद की सर्जरी से चलकर आए हमारे जाबाज विधायक माजिद हुसैन साहब और यहाँ उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों, नौजवानों, आज हम सब वर्ल्ड अमेंडमेंट लॉ के प्रावधान में जो नरेंद्र मोदी द्वारा एक काला कानून हम लोगों पे थोपा गया है, इसके विरोध में आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये काला कानून हमारे देश पे, हमारा आजादी पे, हमारे धर्म पे, हमारे खाने पे, हमारे पीने पे, हमारे उठने पे, हमारे बैठने पे, हमारे सोने पे प्रतिबंध लगाने वाला कानून है। इसलिए हम इस कानून का घोर निंदा करते हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। आज कानून की शक्ल में बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किए हैं और उसमें विचाराधीन है। लेकिन इसके लिए हम सबको, पूरे हिंदुस्तान की जनता को, सेकुलर हिंदू भाइयों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को जगना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये बिल पास हो सकता है। क्योंकि ये लड़ाई हमारी मस्जिदों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे मदरसों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी कब्रिस्तानों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे दरगाहों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे ईमानदारों की लड़ाई है। क्योंकि हमारा ये जमीन, ये जगह, ये खेत, ये खलियान, ये बड़ी बड़ी इमारतें यही रह जाएगी। हमें सिर्फ चाहिए 2 गज की जमीन। वो 2 गज की जमीन भी हमारे नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस कानून को हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हुए हम सब यह जमा होते हैं और आज बहादुरगंज के इस ऐतिहासिक सभा से हम सब पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचा देना चाहते हैं कि